Suffering for water for long. पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। 6 महीने से तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। We are suffering for water. No water supply properly. We started off with 1,000 rupees, and then the next day it became like 1,200, and now it's 1,500, and now it's again 1,800. So the money is just going up. कर्नाटक के दिल में स्थित देश का तीसरा सबसे अमीर शहर बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, इस जीवंत शहर ने वर्षों से फलने फूलने का सफर तय किया है। देश के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, लेकिन शहरी हलचल के बीच एक बड़ा संकट यहाँ के लोगों की जीवन रेखा को खतरे में डाल रहा है। जल संकट, वाटर क्राइसिस। यह शहर अभी गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। कावेरी नदी जो यहाँ जल का मुख्य स्रोत थी, उसका जलस्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। झीलों के स्थान पर केवल रेतीली बंजर भूमि रह गई है। सीएम का कहना है करीब 50 करोड़ लीटर पानी की कमी प्रतिदिन फेस करनी पड़ रही है। यहाँ 14,000 बोरवेल में से करीब 7,000 पूरी तरह से सूख चुके हैं। 1800 फीट तक की गहराई की खुदाई करने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। लोग डिस्पोजल कटलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक की कप और प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि बर्तन धोने में जो पानी यूज़ किया जाता है उसे कहीं और इस्तेमाल में लिया जा सके। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज किया जा सके। बेंगलोर सिटी के अंदर करीब 83% जो एरिया है वो कवर्ड है कंक्रीट के, यानी पक्की इमारतों के द्वारा। कोई वेजिटेशन नहीं है। लोगों का कहना है कि हर वीक उन्हें पानी के टैंकर्स मंगाने पड़ रहे हैं। आमतौर पर इन टैंकर्स का जो प्राइस है वो 600 से 800 रुपये रहता था, लेकिन अभी ये बढ़कर के 1500-1800 तक जा चुका है। अथॉरिटीज ने प्राइस को कैप कर दिया है, यानी कि एक लिमिट लगा दी है 1200 रुपये पर टैंकर के हिसाब से, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि उन्हें वो टैंकर 2000 से 2200 रुपए तक में पड़ रहे हैं। एक 6 से 8,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले इंसान को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सालों पहले तक बेंगलोर के अंदर करीब 250 लेक्स थी, जिनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से प्रॉपर था, लेकिन समय के साथ साथ जब शहर डेवलप्ड होता गया, लेक्स के किनारे अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ने लगी। लोगों को लेक व्यू वाले अपार्टमेंट्स चाहिए थे, जिसके वजह से लेक्स के चारों तरफ नई नई और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण होता चला गया, जिससे धीरे धीरे उनका ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया। लेक्स कम होती चली गई, धीरे धीरे ये लेक्स सूखने लगी, और इनके सूखने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ इन सूखी पड़ी लेक्स के ऊपर प्लेग्राउंड, पब्लिक पार्क्स बना दिए, जिससे आज बेंगलोर के अंदर इन लेक्स की संख्या 50 से भी कम रह गई है। यह समस्या सिर्फ बेंगलोर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिट कर रही है। पानी की समस्या से लड़ने के लिए केरला एक कदम आगे जाकर के अपने लिए अलग से वाटर बजट लेकर के आ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर 2019 के बीच महज 2 साल के अंदर करीब 2000 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, जो पानी से रिलेटेड झगड़ों से जुड़े हुए थे। कम से कम 232 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इन वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स के अंदर। यह डेटा दिखाता है कि किस प्रकार देश के अंदर पानी से जुड़े झगड़े और भी ज़्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ किलिंग्स बिहार के अंदर है, इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो ये समस्या सिर्फ बेंगलोर की नहीं बल्कि पूरे देश की है। बेंगलोर जल के संकट में हम सभी के लिए एक चेतावनी है। यह समय है कार्रवाई करने का। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए कि हार्वेस्टिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना चाहिए। हमें हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन जल को संरक्षित करने की हर हाल में कोशिश करनी चाहिए। हम सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक साथ मिलकर ही हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक उज्जवल और स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।